गुरुदेव महाराज की जय। आज हम गुरु पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सुने ये व्रत कथा, चंद्रमा के डोर से मिलेगी मुक्ति। और भक्तजनों, इसी के साथ जो भक्त गुरुदेव महाराज का व्रत करेगा और यह कथा पूरी सुनेगा, उसे गुरुदेव महाराज की असीम कृपा होगी। और साथ ही इस कथा को पूरे सुनने के साथ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आप सभी को गुरुदेव महाराज की असीम कृपा बनी रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा के व्रत के बारे में जानते हैं। अगर आप अपने जीवन में परेशान रहते हैं और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु या चंद्र दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन ये व्रत कथा अवश्य सुने। गुरुदेव महाराज की जय। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चंद्रमा के दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो यह आप गुरु पूर्णिमा की कथा को पढ़कर अपनी कामना के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर गुरु पूर्णिमा की कथा को सुने और उसकी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए भक्तजनों, अब हम गुरु पूर्णिमा की व्रत की कथा आरंभ करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी, लेकिन वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी ने वन जाने की हट कर ली। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी ने वन की तरफ
चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। भक्तजनों, कथा पूरी सुनिएगा, उसे अधूरी सुनकर मत जाइएगा। आपकी असीम कृपा होगी भगवान गुरुदेव की अगर आप इस कथा को पूर्ण रूप से सुनेंगे। गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः।